पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, दुकानदार खौफ में मुब्तला। कोरंगी समेत शहर में पतंग की दुकानें बंद हो गई। इलाका मकीनों के मुताबिक गले कटने के हादसात के बाद से दुकानें बंद हैं। दुकानदार मीडिया को मौक़िफ़ देने से भी कतराने लगे। शहरियों ने पतंगबाजी को नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, रिहायशी इलाकों में पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। धाती डोर की वजह से मोटरसाइकिल सवार मुतासिर होते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि डोर इतनी बारीक होती है, उसका चलते फिरते पता भी नहीं चलता, जिसकी वजह से किसी के गले में दब जाती है या बाइक वाले के अक्सर आगे आ जाती है तो उसमें डोर का पता नहीं चलता, जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह का होते हैं चांस। लोगों के गले भी कट जाते हैं और वो पतंगबाजी करते हैं और बच्चे रोडों पे भागते हैं, उनके एक्सीडेंट होते हैं, हादसात हो जाते हैं, छतों से गिरते हैं। ये पतंगबाजी जो है ना, ये बंद होनी चाहिए। ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। 3-4 हादसात हो चुके हैं, इससे पहले भी कई दफ़ा हुए हैं। अक्सर बच्चों के एक्सीडेंट हो जाते हैं पतंगे लूटते हुए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस चीज़ पे मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए। बच्चों के अगवा में करीबी शख्स मुलविस हो सकता है। पुलिस ने खदशे का इजहार कर दिया। पुलिस को इत्तला होने पर अगवाकारों को बच्चों को छोड़ने के लिए कहा गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक करीबी शख्स सूरत हाल पर नजर रखे हुए था। बच्चों का वालिद मुकामी बिल्डर है। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बल्दिया में दस्ती बम हमला, 2 राहगीर जख्मी। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार। हमला मोहम्मद इकबाल नामी शख्स के घर के बाहर किया गया। धमाके की सीसीटीवी भी सामने आ गई। एसएसपी किमाड़ी फैजान अली कहते हैं कि मुल्जिमान ने इकबाल नजर आ रहा था कि उसी को उन्होंने टारगेट किया, क्योंकि वही बाहर बैठा हुआ था, उसी को उन्होंने टारगेट किया। लेकिन वो ग्रेनेड इस तरह से उन्होंने फेंका कि वो ग्रेनेड जो है वो ऑटोमेटिकली जब उसका थोड़ा पाँव लगा तो वो ज़मीन पे आ गया और वो खुद ऊंचा था, तो जिसकी वजह से उसको कोई मेजर इंजरी नहीं आई। महकमे पब्लिक हेल्थ से वाबस्ता सब इंजीनियर्स भी अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। इंजीनियर्स ने कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सब इंजीनियर्स को रेगुलर कराने का मुतालबा किया। कहा, हर साल मुलाजमत में तोसी की जाती है लेकिन मुस्तकिल नहीं किया जाता। वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग ने एक्सपोर्टर्स को खुशखबरी सुना दी। पोर्ट कासिम के लिए 50% वॉरफेज कम करने का ऐलान। कैसर अहमद शेख का FPCCI का दौरा। सनतकारों के मसाइल सुने। कहा, पोर्ट कासिम ने 4 साल में 150 अरब रुपए मुनाफा कमाया। सब मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। बताएं, पाकिस्तान में जहाज क्यों रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, हम रुकावट दूर करेंगे। किरायों में इजाफा हो सकता है, यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने खबरदार कर दिया। सीनियर वाइस चेयरमैन इमदाद हुसैन नकवी बोले, पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स के नफाज से सख्त फैसले हुकूमत की मजबूरी है। किराए बढ़ने से रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भी महंगी होंगी। IMF सख्त शराइत लगा रहा है। हुकूमत IMF के सामने बेबस है। PIA की तंजीम नौ और निजकारी की मंजूरी। निजकारी का मंसूबा SECP को पेश करने का फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ तरीका तय करेगा। PIA के बोर्ड ने 2 कंपनियों के क़याम की मंजूरी दे दी। PIA के मुलाजमीन के मुस्तक़बिल से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। 4 साल की सर्विस बाकी रह जाने वाले मुलाजमीन को रिटायर करने की तजवीज़। बरतानवी हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर की सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। शराकत दारी को मजबूत बनाने का भी अज़्म। शर्जील इनाम मेमन ने वफ़द को सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से आगाह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर सिंध हुकूमत की काविशों का एतराफ़ किया। ख़वातीन के लिए मखसूस बस सर्विस को भी सराहा। अफसरान वक्त पर हाजिरी को यकीनी बनाए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का लोकल गवर्नमेंट अफसरान के तारुफी इजलास में खिताब। कहा, आम आदमी को सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाए। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत का अवाम में तासुर अच्छा नहीं है। महकमे बल्दियात के तमाम इदारों में बायोमेट्रिक सिस्टम के नफाज की हिदायत।
ग्रेड 17 के ऑडिट अफसरों की मुख्तलिफ अजला में तैनातियाँ। सिंध हुकूमत ने 15 अफसरों की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑडिट अफसर अब्दुल गफूर लोकल फंड ऑडिट की माड़ी, मोहम्मद दानिश अबड़ो लोकल फंड ऑडिट के MC तैनात, मजहर अली लोकल फंड ऑडिट जिला जनूबी तैनात, शहजाद बलोच लोकल फंड ऑडिट वाटर कॉरपोरेशन तैनात, उसामा हुसैन लोकल फंड ऑडिट शर्की तैनात। सूबाई वज़ीर जेल अली हसन जरदारी का खवातीन और बच्चों की जेल का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। सुपरिटेंडेंट जेल को खवातीन कैदियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। जेल में कायम अस्पताल और स्कूलों का भी मुआयना किया। इंतजामिया को बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म। मेयर कराची का लियारी के स्पेंसर आई अस्पताल का दौरा, डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी चेक की। मुर्तज़ा वहाब ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना भी किया। कहा अस्पताल की तमाम ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। स्पेंसर अस्पताल की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। अस्पतालों को जदीद सहूलतों से आरास्ता करने पर खास तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज जमजमा का दौरा, तदरीसी अमल का जायजा लिया। तालबात से तजावीज़ भी ली। सादा की बगैर इत्तला गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार, कार्रवाई का इंदिया दे दिया। सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। इल्मा यूनिवर्सिटी में हर साल सरकारी कॉलेजेस के 100 नौजवानों के लिए वर्क स्कॉलरशिप। सिंध हुकूमत और इल्मा यूनिवर्सिटी के माबैन मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह से इल्मा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मसूद जफर की मुलाकात। सिंध के नौजवानों को मेयारी आला तालीम देने के हवाले से तबादला ख्याल। महकमे कॉलेज एजुकेशन सिंध ने इल्मा यूनिवर्सिटी के साथ याददाश्त नामे पर दस्तखत कर दिए। आटे की कीमतों में रद्दोबदल, 2.5 नंबर आटा सरकारी कीमत से भी सस्ता। दुकानदार फाइन और चक्की का आटा मनमानी कीमत पर फरोख्त करने लगे। फी किलो 2.5 नंबर आटे की सरकारी कीमत 128, मार्केट में 120 रुपए किलो में दस्तयाब। फाइन आटा 138 के बजाय 145 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। चक्की का आटा सरकारी कीमत से 5 रुपए महंगा 145 रुपए किलो में दस्तयाब। सदर शहाबुद्दीन मार्केट मोहम्मद असलम बोले, गंदम की पिसाई और आटे की तैयारी की वजह से फाइन और चक्की का आटा महंगा है। असल वजह यह है कि जो चक्की वाला आटा होता है ना, वो बनता है और तरीके, और 2.5 नंबर आटा बनता है और तरीके से, और ये खाली फर्क है। यानी जो रेट है उससे ये 8 रुपये किलो कम है। अब रुपये भी निकल रही है, तो जाहिर बात है हर आदमी चाहता है कि नुकसान ना करे। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 3 हफ्तों के दौरान मुनाफाखोरों को 2 करोड़ 45 लाख से ज्यादा जुर्माना। 33 दुकानें सील। गुज़श्ता रोज मजीद 145 दुकानदारों को 10 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना। 2 दुकानें सरबे मोहर। कार्रवाइयाँ जिला जनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती, मलीर, कुरंगी और किमाड़ी में की गई। मजमूई तौर पर शहर में 440 मुकामात पर कीमतें चेक की गई। बिजली बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में तौसी। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि काउंसिल्स को भी कभी मजबूत होने ही नहीं दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी सिंध हाई कोर्ट पेश हुए, मौक़िफ़ इख्तियार किया। टैक्स 2008 से नाफिज है। KMC को भी दीगर इदारों की तरह माली मसाइल का सामना है। समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, टैक्स वसूली ना होने से 2 साल में 9 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 9 अरब रुपए का मुझे 2 साल से नुकसान हो रहा है, यानी कि KMC को नुकसान हो रहा है। वो 9 अरब रुपए कराची शहर की खिदमत के लिए, फलाह बहबूद के लिए, आपके मसाइल हल करने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची खर्च कर सकती है। तो मैंने आज अदालत से ये इल्तिजा की कि सर 2 सालों में जो नुकसान हुआ है वो बड़ा प्रॉब्लम है बल्दिया उज़्मा के लिए, और मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ मुअज़्ज़ज़ अदालत से। उन्होंने परसों 11 बजे का टाइम फ़िक्स कर दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इस केस का फ़ैसला होगा। माही सयाम के दौरान भी लोड शेडिंग का अज़ाब। रोज़ेदारों को सहरो अफ्तार में परेशानी का सामना। रिहायशी और सनती इलाकों में 10 घंटे तक बत्ती गुल। लाइट जाते ही पानी बहरान का सामना भी रहता है। शहरियों का शिकवा। बोले, खुदारा हुक्मरान हम पर रहम करें।
شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ۔ بجلی کے ساتھ ساتھ گیس بھی چھو منتر، گیس بحران سے کراچی والے پریشان، سحر و افطار کی تیاری بن گئی امتحان۔ لانڈھی، داؤد چورنگی، شیرشاہ اور پراچا چوک میں لوڈ شیڈنگ، لی مارکیٹ، اولڈ سٹی ایریا، قائد آباد اور ملید کے مکین بھی خوار، شہری لکڑیوں اور LPG کے استعمال پر مجبور، بلا تعطل گیس فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں کراچی والوں کا مقدر بن گئیں، کورنگی میں ڈرائیونگ لائسنس برانچ سے مہران ٹاؤن جانے والی سڑک تباہات، کئی سال بعد بھی سڑک کی مرمت نہ ہو سکی، دھواں اڑاتی سڑک سے شہریوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا، اعلیٰ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کی درخواست گزار نے موقف اختیار کیا، ریکارڈ کمپیوٹرائز نہ ہونے کی وجہ سے جعلی فائلیں بن جاتی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے رپورٹ طلب کر لی، سیکریٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بھی نوٹس، سماعت 16 اپریل تک ملتوی۔ FBR کے لاش ٹیکس آفس کا بڑا ایکشن، لاش ٹیکس آفس نے 5 ارب روپے ٹیکس کی چوری پکڑ لی، AH ایپیکس کے خلاف مقدمہ درج، مالکان گرفتار، جعلی انوائس بنا کر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، کمپنی سیلز ٹیکس چوری میں ملوث ہے۔ سینٹ انتخابات میں حمایت کے لیے فیصل واوڈا کا پیپلز پارٹی سے رابطہ، کہا پیپلز پارٹی نے حمایت کی تو MKM بھی کرے گی، ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی طرف سے فیصل واوڈا کو مثبت جواب نہ مل سکا، MKM بھی ہچکچاہٹ کا شکار، متحدہ کی ایڈ ہاک کمیٹی کا اجلاس آج، سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کیے جائیں گے، ذرائع کے مطابق عام انتخابات میں ٹکٹ سے محروم رہنے والوں کو موقع دیا جائے گا۔ سندھ میں سینٹ کی 12 نشستوں پر انتخابات، پیپلز پارٹی کے متعدد امیدوار دستبردار، گھمر اسنان اور جاوید نایاب لغاری نے کاغذات واپس لے لیے۔ خواتین کی نشستوں پر روبینہ قائم خانی اور قرۃ العین مری نے ٹکٹ جمع کرا دیا، ٹیکنوکریٹ کی نشست پر سرمد علی، بیرسٹر ضمیر کے ٹکٹ جمع، اقلیتی نشست پر پونجو میل بھیل کا ٹکٹ جمع، اشرف جتوئی نے جنرل نشست کے لیے ٹکٹ جمع کرایا، پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی کو بیرون ملک نہ جانے کی ہدایت۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس 29 مارچ کو طلب کرنے کا امکان، نومنتخب ارکان حلف اٹھائیں گے، MKM کی 2 خواتین فوزیہ حمید اور مسرت جبین حلف اٹھائیں گے۔ جامع بنوریہ عالمیہ کا بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے احسن اقدام، نعیم فاؤنڈیشن کے تحت کراچی کی عیسائی برادری میں راشن تقسیم، مفتی نعمان نعیم نے کہا کہ پاکستان بڑی نعمت اور اس کی خوبصورتی مختلف مذاہب ہیں، دنیا میں اسلام کی شکل غلط دکھائی جاتی ہے، اسلام امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 380 پوائنٹس کا اضافہ، 65,906 پر بند ہوا، امریکی کرنسی کی قدر میں 5 پیسے کمی، انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 8 پیسے کا ہو گیا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 280 روپے 67 پیسے، یورو 302 روپے 61 پیسے، برطانوی پاؤنڈ 352 روپے 90 پیسے، اماراتی درہم 76 روپے 16 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 38 پیسے کا ہو گیا۔ ماہ رمضان میں چھیپا کے سحر و افطار دسترخوان، شہر بھر میں چھیپا کے 50 سے زائد مقامات پر افطار دسترخوان۔ رمضان چھیپا کہتے ہیں کہ روزانہ 50,000 افراد مستفید ہوتے ہیں، چھیپا کے رضاکار دن رات محنت کر کے نیک کام میں حصہ لے رہے ہیں، تمام سینٹرز کے دسترخوانوں کا خود جائزہ لیتا ہوں۔ اور رمضان مہربان سٹی 21 کی ماہ مقدس میں خصوصی نشریات، حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر علماء اکرام کی سحر انگیز گفتگو، اداکارہ زیبا شہناز کی بطور مہمان خصوصی شرکت، شیف سروت سعید نے چکن ڈونٹ، فریش فرائی اور مکس پکوڑے بنانا سکھائے،
اقرا کول مقابلہ ناخوانی کی فاتح قرار پائیں۔